थंबनेल में आपने देखा होगा कि गियर बॉक्स का एक मॉडल लिखा है IPC और आगे लिखा है 128 और समथिंग आगे नंबर भी लिखे हैं। तो इन नंबरों में उसका गियर रेशो कौन सा है बताएंगे सब इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस गियर बॉक्स की मैं आज बात करूंगा उसके साथ में मोटर फिक्स रहती है, यानी कि मोटर की शाफ्ट और गियर बॉक्स की शाफ्ट एक ही रहती है। चलिए पहले इसका फोटो देख लेते हैं। ये देखिएगा फोटो में, यानी कि मोटर और गियर बॉक्स की जो शाफ्ट है वो एक ही है। अब इसका टेक्निकल नाम जान लेते हैं। इसका टेक्निकल नाम होगा कोएक्सियल शाफ्ट गियर मोटर, यानी कि कोएक्सियल शाफ्ट इसमें होगी, यानी कि मोटर और गियर बॉक्स की जो शाफ्ट होगी वो हमारी एक ही होगी। तो हम बात कर रहे हैं कोएक्सियल शाफ्ट गियर मोटर की, जिसका फोटो भी ऑलरेडी मैंने दिखाया। अब इसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो देख लीजिएगा। देखिएगा फोटो में ये नंबर है मेरा IPC 128/66.7/160 और -14। इन नंबरों का क्या मतलब है, इनसे क्या पता कर सकते हैं, तो आइए यहां पर समझते हैं। IPC तो कंपनी का अपना एक मॉडल है और 128 गियर बॉक्स के पीछे यानी कि एक प्लेट लगी रहती है। उस प्लेट में जो बोल्ट होंगे उनकी PCD हमारी 128 mm आएगी। आप चेक कर सकते हैं, मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आसानी से समझ में आएगा। अब आते हैं 66.7 की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इस गियर बॉक्स का रेशो होता है। यहां पर लिख देंगे यही हमारा रेशो है। इन चारों नंबर में रेशो हमारा ये निकल के आता है और कैलकुलेशन भी बताएंगे कि रेशो की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। उसके आगे यानी कि आउटपुट RPM कितने होंगे, पहले इससे आगे का नंबर जान लेते हैं। 160 जो लिखा है 160 mm जो उस प्लेट की मैं PCD की बात कर रहा हूं, उस प्लेट की OD 160 mm आएगी। अब मेरे प्लेटों से देखिए कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई होगा। इसका प्रॉपर जब यूज होता है तो या तो मैन्युफैक्चरर को जरूरत पड़ती है या फिर हमें जरूरत तब पड़ेगी जब हमारी नेम प्लेट इस गियर बॉक्स से हट जाएगी और हमें यह दोबारा से परचेज करना हो या फिर इसके स्पेयर पार्ट परचेज करने हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता या इसकी सहायता से पीछे जो प्लेट लगी है उसकी OD और PCD निकालकर उसका मॉडल पता कर सकते हैं और आसानी से कंपनी को या किसी डीलर को बता सकते हैं परचेजिंग के टाइम पे, तब यूज होता है। बाकी इसका टेक्निकल यूज सबसे ज्यादा रेशो का है, जो मैंने बताया कि 66.7 आ रहा है, यानी कि सेकंड नंबर पर है। अब थर्ड नंबर की बात हो गई कि ये प्लेट की OD होती है और फोर्थ नंबर यानी कि डैश के बाद जो 14 लिखा है वो मोटर से रिलेटेड होता है, यानी कि इसकी रेटिंग होती है। अब एक छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा। तो 60 आ रहा जी है 160 बाहर से बाहर। वीडियो में देखिएगा बड़े आसानी से पीछे जो इसके प्लेट लगी है, वर्नियर से ऑलरेडी चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी PCD यहां पर बोल्टिंग लगे होंगे। तो इसकी PCD मेरी 128 mm आ रही है और इस प्लेट की OD मेरी 160 mm आ रही है। देखिए इस प्लेट का रिलेशन अंदर लगे जो मेरे गियर है उनसे होता है। जो ज्यादा मैन्युफैक्चरर समझ सकता है, उनका एक मॉडल अपना एक टाइप होता है जिससे बड़े आसानी से वो समझ लेते हैं। अब रेशो की बात पर आते हैं यहां पर। तो इस 66.7 इसका गियर रेशो है, यानी कि अगर मेरी मोटर 1400 RPM की है, इस गियर बॉक्स की जो मोटर है वो 1400 RPM की है, इसलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मोटर के RPM लिखे मैंने यहां पर 1400 और जो मेरा गियर रेशो आ गया 66.7। अब इसके बाद जो मेरी आउटपुट रेशियो निकलेंगे कि 1400 को मैं अगर डिवाइड कर दूं 66.7 से, तो ये मेरा आउटपुट रेशियो आएंगे कि अगर कैलकुलेशन करेंगे ये अप्रोक्स मेरा 20-22 RPM के आसपास आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, यानी कि जो मेरा गियर लगा है उससे बाद में जो मेरी आउटपुट निकलेगी वो मेरी 20-22 RPM होगी। ये मेरा गियर रेशो है, याद रखेंगे 66.7 गियर रेशो है। आउटपुट रेशो मेरी ये निकलेगी, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये मेरी 21 RPM के आसपास आ जाएगी। आप कैलकुलेशन करके
देख लीजिएगा। इसमें जो गियर में मोटर लगी रहती है इसमें अलग अलग भी आती है, यानी कि मोटर की शाफ्ट जो होगी वो गियर की शाफ्ट अलग भी आती है, उनको अलग कहेंगे। लेकिन जिसमें मेरी मोटर और गियर बॉक्स दोनों की शाफ्ट एक ही होगी उसको कहेंगे कोएक्सियल शाफ्ट गियर मोटर। और इस पे जो नंबर लिखा रहता है उसका ये मतलब होता है इसमें सबसे ज्यादा आरपीएम, यानी कि आरपीएम निकालना होता है, तो इसका रेशो का यूज होता है। और रेशो के लिए जो इसमें सेकंड नंबर पर लिखा होगा वो इसका रेशो होगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी बची हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए